सोचिए, एक कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, जिसका नाम ही रेवोल्यूशन बन चुका है, टेस्ला। लेकिन जब वो इंडिया आई तो क्या हुआ? क्या एलन मस्क ने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया, या फिर इंडिया तैयार नहीं थी टेस्ला के लिए? आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या टेस्ला का इंडिया आना एक सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एलन मस्क का सपना था पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक बना देना, गाड़ियों से निकलने वाला पोल्यूशन जीरो करना। और इसके लिए सबसे बड़ा बाजार कौन है? इंडिया, 140 करोड़ लोगों वाला देश, जहां ऑटो सेक्टर रोज बढ़ रहा है। लेकिन एलन मस्क को यह भी पता था कि इंडिया इजी मार्केट नहीं है। अब सवाल ये है, जब बाकी कंपनियां इंडिया में कमाल कर रही थीं, तो टेस्ला इतनी लेट क्यों आई? अब सुनो, टेस्ला की इंडिया में एंट्री एक रोमांटिक फिल्म जैसी थी, जिसमें प्यार भी था, ईगो भी और पॉलिटिक्स भी। एलन मस्क ने चाहा कि इंडिया में टेस्ला आए, लेकिन कंडीशन थी, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करो। सरकार ने कहा पहले इंडिया में बनाओ, फिर बात करेंगे। अब यहाँ पर फाइट शुरू हो गई। एलन मस्क बोले, अगर इंपोर्ट ड्यूटी 100% रहेगी तो हमारी कार 70 लाख की पड़ेगी। अब बताओ, 70 लाख में इंडिया में कौन ईवी खरीदेगा? यहाँ तो लोग पहले माइलेज पूछते हैं, फिर गाड़ी का नाम। और हाँ, इंडिया में कोई बोले टेस्ला ले रहा हूँ, तो अगला बंदा पूछेगा, भाई चार्ज कहाँ करेगा? बिजली का बिल देगा या टेस्ला का EMI? अब आते हैं रियल इश्यूज पर। टेस्ला के सामने 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स। पहला, इंडिया में अभी तक EV चार्जिंग स्टेशंस पूरे देश में फैले नहीं है। दूसरा, यहाँ लोग 10 लाख की EV भी सोच समझ के लेते हैं, टेस्ला 70 लाख में कैसे बिकेगी? तीसरा, मोदी सरकार चाहती है मेक इन इंडिया हो, और एलन मस्क बोलते हैं पहले मार्केट देखेंगे फिर फैक्ट्री बनाएंगे। अब बताओ, शादी से पहले घर देखना जरूरी है या शादी? अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब इंडिया ने साफ कहा पहले यहीं बनाओ, एलन मस्क ने क्या किया? चाइना में बड़ी फैक्ट्री खोल दी, गीगा फैक्ट्री। अब सोचो, इंडिया को अवॉइड किया, लेकिन जिस चाइना से पूरे अमेरिका की टेंशन है, टेस्ला वहीं इन्वेस्ट कर रही है। क्या ये एलन मस्क की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, या वो कुछ और प्लान कर रहे थे? आगे सुनो। अचानक एलन मस्क का ट्वीट आया, इंडिया विजिट सून। पूरा इंडिया शॉक्ड, क्योंकि इतने सालों की ना नुकुर के बाद अब टेस्ला खुद इंडिया आना चाह रही थी। फिर आया न्यूज, टेस्ला जल्द ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। जगह शॉर्टलिस्ट हो गई, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। एक्साइटमेंट बढ़ गई, लेकिन साथ ही डर भी, कहीं ये फिर से सिर्फ हेडलाइन बनकर न रह जाए। अब सवाल यही है, टेस्ला इंडिया में टिकेगी कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कम है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ओवरलोड है, और बायर्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। EV लें या पेट्रोल? टेस्ला को चाहिए गवर्नमेंट का पूरा समर्थन, लोकल सप्लाई चेन और अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। वैसे अगर टेस्ला 20 लाख में आ जाए तो अगली बार शादी में दूल्हा घोड़ी पर नहीं, मॉडल 3 पर एंट्री लेगा। एलन मस्क विजनरी हैं, कोई शक नहीं, लेकिन क्या उन्होंने इंडिया की मार्केट को अंडर एस्टिमेट किया? इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है, जहां विनर वही बनता है जो लोगों की नीड समझे, और प्राइस भी। अगर एलन मस्क ने जल्दी इंडिया को समझा होता तो शायद टेस्ला आज मारुति की भी टक्कर में होती। अब पिक्चर बहुत क्लियर है, अगर टेस्ला इंडिया में प्लांट लगाती है तो ये होगा गेम चेंजर। लेकिन इस बीच ओला, टाटा, महिंद्रा जैसे प्लेयर्स पहले से ही EV गेम में जम चुके हैं। अब टेस्ला को सिर्फ टेक से नहीं, ट्रस्ट और प्राइस से भी लड़ाई लड़नी होगी, और यही होगा अल्टीमेट टेस्ट। टेस्ला बनेगा हीरो या बस एक और फॉरेन ब्रांड? तो अब सवाल बस इतना है, क्या एलन मस्क ने इंडिया को देर से समझकर सबसे बड़ी गलती कर दी? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी इंटरेस्टिंग लगी तो रुकना मत, क्योंकि अब आपको दिखने वाली है इंडिया का असली फ्यूचर। जहां टेस्ला धीमी है, वहां बुलेट ट्रेन उड़ रही है। हाँ, आपने सही सुना, राजस्थान में बन रही है इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन टेस्ट ट्रैक, जो सिर्फ रफ्तार नहीं, पूरे देश की सोच को बदल देगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस क्लिक करो और देखो इंडिया की असली रफ्तार कैसे दौड़ रही है। मिलते हैं वहां अभी के अभी।